गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 दिसंबर से इंडिया में जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर कैश में टैक्स आप नहीं भर सकते। अगर आपको टोल रोड पे सफर करना है तो आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा होना जरूरी है, तभी आप सफर कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने मैक्सिमम बैंक्स को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं फास्टैग। तो उनमें से ही है कुछ मैं आपको जो बताऊंगा, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। यह चारों ही ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं आपका फास्टैग और काफी इजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यूजर्स या कस्टमर्स, इनके मन में यही क्वेश्चन है कि कौन से वाला ज्यादा अच्छा है, किसमें ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और कितने चार्जेस ले रहे हैं नया फास्टैग अप्लाई करने के लिए। और भी काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे कस्टमर केयर नंबर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो सभी कस्टमर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि किसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैक्सिमम आपके जितने भी फास्टैग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई एक आधा छूट जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों ही बैंक है, तो इसके अंदर क्या अकाउंट होना जरूरी है तभी वह अप्लाई कर सकते हैं फास्टैग। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों के मन में आता है, तो इसका आंसर मैं बताता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ने ऑनलाइन जो पोर्टल खोले हुए हैं इसके अंदर आपका जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट होना जरूरी है उस बैंक के अंदर। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तब भी आप इजीली उसमें जाके, मतलब जो इनकी ऑनलाइन साइट है जो फास्टैग अप्लाई करते हैं वहां पर आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिटेल देनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं, तो आप इजीली फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है किसके अंदर डॉक्यूमेंट ज्यादा लगते हैं और किसके अंदर डॉक्यूमेंट आपको कम देने पड़ते हैं। तो इसका जवाब दे देता हूं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और तीसरा आता है पेटीएम पेमेंट बैंक, मतलब पेटीएम जो आप यूज करते हैं उसके अंदर आप कम से कम डॉक्यूमेंट यूज करके आप फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेटीएम के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। वो एक डॉक्यूमेंट कौन से वाला है, वो होता है आरसी। आपके जोन से भी व्हीकल की आरसी होगी उसकी फ्रंट की और बैक की कॉपी स्कैन करके उसमें अपलोड करनी पड़ती है। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर सिर्फ फ्रंट साइड की कॉपी, सिर्फ आरसी की फ्रंट साइड की कॉपी स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है, जो काफी मिनिमम डॉक्यूमेंट हुए। और दूसरी तरफ अगर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ देखा जाए, उनका जो फास्टैग अप्लाई करने का जो पोर्टल है, मतलब जो पेज है, तो उसके अंदर थोड़े डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। एक तो आपके केवाईसी का डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब आपको जानते हैं या नहीं जानते उस बेस पे एक वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से किसी एक की स्कैन कॉपी वो मांगते हैं। तो ये थोड़े डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन एचडीएफसी और एक्सिस और पेटीएम ये काफी कम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर देते हैं। गाइस, अब जो अगला पॉइंट आता है वह है कि क्या पेटीएम के अंदर व्हीकल ओनर का भी अकाउंट होना जरूरी है, तभी क्या वो फास्टैग अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। पेटीएम के अंदर अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट बना हुआ है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ेगा, अपना आरसी जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, जिस भी व्हीकल का आप फास्टैग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी आरसी की फ्रंट की और बैक की कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दें तो आपके नाम पे इशू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जिस भी थ्रू आप करवाएंगे, मतलब जिसका भी अकाउंट उसके अंदर होगा पेटीएम में, तो उसी से ही लिंक हो जाएगा वह फास्टैग, तो उसी से ही रिचार्ज होगा, मतलब उसी के पेटीएम से रिचार्ज होगा और उसी के पेटीएम से पैसे कटेंगे। मतलब जिस भी टोल रोड से आप जाएंगे तो वो पैसे कहां से कटेंगे, उसी के वॉलेट से कटेंगे। ठीक है, ये चीज को आपको पता होना चाहिए कि कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी के फादर के नाम से कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो वह ये सोचते हैं कि अब मेरा पेटीएम बना हुआ है, मतलब उसका जो लड़का है उसके नाम पे पेटीएम अकाउंट है, तो वो फादर के नाम पे कैसे अप्लाई करें। तो अब उनको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं फास्टैग के लिए। अब जो अगला पॉइंट आता है वह है कि आप जिस भी बैंक के थ्रू अपना फास्टैग अप्लाई करते हैं तो उसी के ही आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पेटीएम से अपना अप्लाई किया है, मतलब उसके थ्रू आपका फास्टैग बना है
तो आप HDFC बैंक या ICICI बैंक के अंदर लॉगिन करके आप आगे रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पेटीएम में ही जाना पड़ेगा, वहीं से रिचार्ज होगा, क्योंकि उन्हीं के पास ही यह अथॉरिटी होती है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है और वो ही आपका रिचार्ज कर सकते हैं। अब जो इसमें अगला पॉइंट आता है कि क्या वह अपना फास्टैग किसी दूसरे बैंक के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास HDFC बैंक का है, क्या वह ICICI में शिफ्ट कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोर्ट फैसिलिटी अभी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आई। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए 6-7 साल बाद, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सिम के अंदर होता है कि एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है व्यक्ति, इसके अंदर लेकिन ऐसी अभी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी अभी नहीं मिली। गाइस, अब जो अगला पॉइंट आता है वह होता है कि जब आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक इनके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई की एक फीस होती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, उसको आपको भरना पड़ता है। तो उसको भरने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होनी जरूरी है, तभी आप इस फीस को भर सकते हैं। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो व्हीकल का ओनर है उसी के नाम पे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई सी भी चीज है, तो आप उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं उसकी फीस। ऐसा कंपलसरी नहीं कि जो व्हीकल का ओनर है उसी के नाम पे होना चाहिए, वह डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अब जो अगला पॉइंट है वह है HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। ये तीनों के अंदर ही आपको जब आप अप्लाई कर देंगे और आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पेज भी आपको प्रोवाइड करके देंगे, जिसके अंदर आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद अपना रिचार्ज कर सकेंगे। और रिचार्ज के बाद अगर आप अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि किस किस टोल प्लाजा रोड पे आपने सफर किया है और कहाँ का आपने टैक्स भरा है और कितना टैक्स आपने भरा है, वो पूरी हिस्ट्री आप अपने लॉगिन पेज के अंदर चेक कर सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट आता है कि फास्टैग अप्लाई करने की फीस क्या है, क्या इन चारों के अंदर अलग अलग फीस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो फीस डिसाइड करी है वही फीस हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम जो है, जो फीस है गाड़ी की, तो मिनिमम है 500 रुपये, तो फीस आपको देनी है। 500 में से आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का आपके वॉलेट के अंदर रिचार्ज हो जाता है। मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी टोल रोड पे टैक्स भरने के लिए। उसके अलावा जो 300 से लेकर 350 रुपये तक की इनकी बनाने की फीस होती है, एक तरीके से इंश्योरेंस हो गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई, ये बनाने की, मतलब वो अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं, तो वो उस हिसाब से इसके अंदर लगते हैं। वैसे और जो गाड़ी है उनकी पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर हर एक कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने रेट रखे हुए हैं, तो इसी हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। और जो फास्टैग बनाने की फीस है वो 100 रुपये गवर्नमेंट ने रखी है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पेटीएम और ICICI बैंक, इन चारों में ही आपको कस्टमर केयर का सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब चारों ने ही अपने अलग अलग नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिनसे अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पता कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, काफी लोगों के मन में रहता है कि जैसे नॉर्मली जो कैश देते थे, जो टोल रोड के ऊपर वो कैश देते थे, अप डाउन की जो 24 घंटे के अंदर अंदर अप डाउन किया जाता है, तो उसके अंदर उनको कुछ कंसेशन मिलती थी। मतलब अगर कोई टोल रोड के ऊपर किसी का पैसे लग रहे हैं 30 रुपए, तो अप डाउन के लगते थे 45 रुपए। वैसे तो अप डाउन के 60 रुपए लगते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाए तो उसके लगते हैं 45 रुपए। तो क्या जो फास्टैग आ जाएगा तो उसके अंदर भी ऐसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी? जी हाँ, ऐसी फैसिलिटी आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। वह कैसे होगा? अगर आप किसी भी टोल रोड पे जाएंगे तो वो जैसे स्कैन करेगा तो पहले तो काट लेगा 30 रुपए। मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पहले तो काट लेगा 30 रुपए। उसके बाद अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसी टोल रोड पे वापसी लेते हो, मतलब रिटर्न करते हो, तो आपके कटेंगे कितने? 15 रुपए। तो उसी हिसाब से आपका नॉर्मली जैसे कैश में होता है वैसे इसके अंदर होता है। तो गाइस, ये सारे थे आपके मन के क्वेश्चन, जो भी आपके मन में डाउट थे वो सारे डाउट मैंने मैक्सिमम क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।